बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के लिए ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज 14 मई 2024 की सुबह है। तो आज की वीडियो जो है वो यहाँ से इस खूबसूरत से फूल से करते हैं। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो वेजिटेबल्स नहीं है। आज एक खूबसूरत से पौधे के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने वो खूबसूरत से प्लांट्स। तो चलते हैं अपने प्यारे प्यारे प्लांट्स की तरफ। तो जी ये है हमारे पास वो प्लांट जिसकी आज हम बात करेंगे। ये हमारा कोलियस का प्लांट है और ये पिछले साल का है। सर्दी मेरे पास 3-4 किस्म के थे, लेकिन सर्दियों में जैसे जैसे सर्दियाँ आती गई वो ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए। काफ़ी सारे प्लांट थे, लेकिन एक पौधे को मैंने उठा के तो कमरे में खिड़की के पास रख दिया, जहाँ पर अगर धूप निकलती तो हल्की सी छन के धूप भी आती थी। तो सर्दी से काफ़ी हद तक सेव हो चुका था वहाँ, और रोशनी भी अच्छी खासी आती थी। तो सारी सर्दियाँ वहाँ 2-3 महीने रहने के बाद जो है इसको मैंने बाहर निकाला और उस पौधे की काट छांट भी मैंने की। आपके साथ सर्दियों में शेयर भी किया 1-2 माह पहले। उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी जितनी भी ब्रांचेस थी एक्स्ट्रा वो मैंने सारी काटी, रिमूव की। ये देखें, आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि इसकी कितनी ब्रांचेस जो हैं वो हटाई गई हैं। ये देखें, ये देखें, ये वही पौधा है और ये बिल्कुल एक छोटी सी झाड़ी की तरह फैला हुआ था। आगे चलकर इसकी कटिंग के बारे में भी एक बात करेंगे। ये देखें, यहाँ से भी कटिंग की हुई है इसकी, यहाँ से की है। ये सारी यहाँ से छोटी बड़ी बहुत सारी ब्रांचेस काटने के बाद मैंने क्या किया, उसकी बहुत सारी ढेर सारी कटिंग्स जो है ना वो मैंने यहाँ पर लगा दी इस वाले गमले में, और साथ कुछ यहाँ लगा दी थी इसमें लगा दी थी। तो बाद में मैंने क्या किया, मेरे पास जब गमले खाली हुए, जब सर्दियों वाले फ्लावर्स का सीज़न जो है आउट हो रहा था या हो गया है, तो कुछ अभी भी सर्दियों वाले प्लांट हैं मेरे पास, लेकिन कुछ जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। तो उनका मैंने क्या किया, उनके जो गमले थे यहाँ देखें, ये देखें, तो यहाँ से मैंने तैयार पौधे निकाल के, बिल्कुल इनकी रूट्स बनी हुई हैं। ये देखें, ये नीचे रूट इसकी देखें, ज़रा निकाल के भी आपको दिखा ही देते हैं। ये देखें, ये देखें। तो यहाँ से तैयार पौधे निकाल के इसको बाद में मैं सेट करती हूँ। निकाल के तो मैंने यहाँ कुछ दिन पहले जो हैं वो लगाए हैं। तो ये पौधे भी बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। हाइट वाइज ये इससे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। कोलियस की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। शॉर्ट हाइट वाले भी होते हैं, लॉन्ग हाइट वाले भी होते हैं, झाड़ी नुमा होते हैं, कुछ बिल्कुल सीधे पौधे की तरह ही रहते हैं, इतनी ब्रांचेस नहीं अपनी निकालते हैं। तो ये एक पौधे से मैंने इतने ढेर सारे जो पौधे हैं बना लिए हैं। अभी आपने सिर्फ इनको रखना उस जगह पर है जहाँ पर हल्की सी धूप हो। ज़्यादा सारे दिन की धूप या आधे दिन की धूप या बहुत तेज़ धूप जो है इसके ऊपर ना आती हो। ये पौधे ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा सर्दी जो है उसमें भी ख़त्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो भी इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हमारे एरिए में तो ऐसे ही हो रहा है, तो इसलिए मैंने इनको ऐसी जगह रखा है जहाँ धूप तो आती है लेकिन बहुत तेज़ धूप जो है वो नहीं आती है। तो आप इसको छोटे से छोटे गमले में 3-4 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं और बड़े गमले में भी
लगा सकते हैं। ये देखें, ऐसी चीज़ों में भी आप इसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये हो जाते हैं। और इसकी कुछ प्रूनिंग व्रूनिंग करके मैंने इसकी देखें कोई बोनसाई टाइप कुछ बनाने की मैंने कोशिश की है। तो ये थोड़ा सा इसका तना यहाँ से मोटा हो गया है। और बोनसाई ऐसे होता है जैसे कोई पुराना छोटा सा दरख्त हो, उसको हम उस पौधे को बोनसाई कहते हैं। तो लकड़ी हार्ड लकड़ी की शक्ल जो है वो इख्तियार कर ले, वैसे ही एक सैकुलेंट प्लांट है। तो लेकिन सैकुलेंट प्लांट होने के बावजूद इसको डेली पानी चाहिए होता है। अगर एक दिन हम इसको पानी नहीं देते हैं तो इसके पत्ते बिल्कुल लटक जाते हैं और बहुत खूबसूरत से इसके ये पत्ते हैं। ये कलर अभी मौसम की वजह से इसमें थोड़ा सा डाला है, कुछ गर्द भी ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन आस्ता आस्ता यही कलर जो है ये डार्क पिंक और हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। 3 कलर हैं इसमें। आउटलाइन जो इसकी है ग्रीन है, सेंटर में ब्लैक और दरमियान में पिंक। तो बहुत खूबसूरत है पौधा ये। तो खूबसूरती के लिए हम इसको लगा सकते हैं। मैंने पिछले साल इसको जो है हैंगिंग प्लांटर जो थे मेरे पास, मैंने उनमें भी लगाया था। और इस दफ़ा में मेरे पास इतने पौधे जो हैं तैयार हो चुके हैं। इसमें कुछ पौधे हैं ये हैं और कुछ पौधे यहाँ पर बहुत सारे हैं, जिनको निकाल के तो मैं बहुत सारे और गमले जो हैं वो बना सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास इतने पौधे हो गए हैं कि मुझे अगर मैं पाइप के साथ भी इनमें पानी लगाती हूँ तो 1 घंटा जो है वो आराम से निकल जाता है। तो अब ये पौधे जो हैं जब तक थोड़े कम नहीं होते हैं तो मैं इनमें उस तरह से अपने गार्डन में कोई भी प्लांट जो है वो ऐड नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि केयर करना पौधों की बहुत मुश्किल हो जाता है। और पौधे लेके आएँ घर में और उनको ख़राब कर दें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ ये है, अच्छी बात ये है कि उतने प्लांट्स आप अपने पास रखें जिनको आप केयर कर सकें और या जिनकी केयर जो है वो कम से कम करनी पड़े। और उनमें से कोलियस भी ऐसा ही प्लांट है जो सिर्फ पानी पे ज़िंदा रह सकता है। आप इसको खाद नहीं डालते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इतना इसको रोज़ देखते नहीं हैं, गुड़ाई नहीं करते हैं, कुछ नहीं होता है। सिर्फ आप इसको पानी जो है वो डेली देते रहें। पानी का इशू नहीं होना चाहिए, वरना इसके पौधे जो पत्ते जो हैं वो बिल्कुल सूख के तो गिरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ ये वाला पौधा देखें, इसके पत्ते जो है ना वो थोड़े स्ट्रेस की वजह से ऐसे हो गए हैं, पानी कम मिलता है और धूप इस वाले पौधे के ऊपर ज़्यादा पड़ती है। और ये पौधा देखें, एक ही किस्म के पौधे हैं ये दोनों, कलर में कितना फ़र्क है। फ़र्क इसलिए कि ये इसके ऊपर धूप ज़्यादा आती है और इसके ऊपर धूप कम आती है। और देखने में मुझे ये वाला पौधा जो है ज़्यादा अच्छा और फ्रेश लग रहा है बानिस्बत इसके। और बाकी प्लांट जो हैं उनके ऊपर भी कम ही धूप आती है, ज़्यादा नहीं आती है। तो लगाना इनको बहुत आसान है। अभी इसका मौसम है, कहीं से भी इसकी कटिंग ले लें, ढेर सारी इसकी कटिंग से लगाएं। अगर आपके पास एक पौधा है तो बिला झिझक उसकी ढेर सारी ब्रांचेस जो है वो प्रून करें और इस तरह से आपके पौधे को भी थोड़ी सी शेप मिल जाएगी, वो भी कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और आगे आगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि इसका ये जो चीज़ है वो कितनी हार्ड होती है या ये पौधा जो है वो किस तरह से चलता है हमारा इतनी कटिंग करने के बाद। और कटिंग करने का भी इसका एक तरीका है, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो इसको आप लगा सकते हैं, अपने गार्डन में रख सकते हैं, कटिंग लगा के पौधे तैयार करके घर में ही। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं इस दफ़ा जो मैंने इस मौसम के आने से पहले ही जिनके कुछ सीड लगाए, कुछ कटिंग्स लगाई और वो पौधे मेरे पास टाइमली तैयार हैं कि अगर मेरा सीज़न फ्लावर्स वाले विंटर सीज़न फ्लावर्स वाले प्लांटर जो हैं, गमले जो हैं वो ख़ाली होते हैं साथ साथ, तो उनमें मैं
तैयारशुदा पौधे जो मेरे पास पड़े हुए हैं, जो मैंने घर में तैयार कर ली हैं, उनमें मैं वो पौधे जो हैं वो लगा सकती हूँ। उनकी कटिंग्स जो हैं या सीड से तैयार की हैं बहुत सारे प्लांट, तो वो मैं अपने प्लांटर्स में लगा सकती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से अपने पैसे जो हैं वो बचाया करें। हर सीज़न जो सीजनल प्लांट्स हैं वो लाने की बजाय घर में ही कोशिश किया करें कि उनकी जिनकी कटिंग आसानी से लग सकती है उनकी कटिंग्स लगाएं। जो सीड से ग्रो कर सकते हैं सीड से करें। तो कोलियस को सीड से भी ग्रो किया जा सकता है। मैंने अभी तक सीड से ग्रो नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर सीड भी आते हैं। जब इसका एंड चल रहा होता है नवंबर में जाके अक्टूबर नवंबर में इसके ऊपर सीड बनते हैं, मंजरियाँ सी पुदीने की तरह निकलती हैं। तो उनसे आप नए पौधे भी बना सकते हैं। लेकिन आसान तरीका इसका ये है, हम वो तरीका पकड़ते हैं जिससे हमें कम मेहनत करनी पड़े और जल्दी पौधे तैयार हमारे हो जाएं। तो आसान तरीका ये है कि इसकी कटिंग्स लगाएं। देखें, एक पौधे से आप एक ही सीज़न में बहुत सारे ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। एक टाइम में हमने इसकी प्रूनिंग की, कटिंग की, तो इतने पौधे बन गए। अब अगर ये पौधे थोड़े से बड़े होते हैं तो इनमें से हम इनकी कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, कुछ शेप देते हैं। इनकी जो ब्रांचेस होंगी वो फेंकने की बजाय हम उनके भी नए पौधे बना सकते हैं। तो मकसद इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड करने का एक ही है कि हमारा गार्डन जो है वो देखने में खूबसूरत लगे। और एक दफ़ा हमारे मोहल्ले में से एक बाजी हमारे घर आई हैं, तो उन्होंने मुझे इसका नया नाम बताया। हम तो इसको कोलियस ही कहते हैं, आप भी कहते हैं, पहले भी यही कहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये धागे दिल है, ये वाला पौधा जो है ना धागे दिल है, इसको हम लोग धागे दिल कहते हैं। मुझे ये बड़ा प्यारा नाम लगा। तो मैंने कहा अच्छा, आपने इसका नाम है ऐसे मतलब क्या? तो कहते ये देखे इसमें ऐसे होता है ना, थोड़ी सी इसके कलर ऐसे होते हैं, तो इसलिए इसको धागे दिल कहते हैं। मैंने कहा अच्छा जी। तो नाम भी बड़ा प्यारा सा, मैंने कहा आपने मुझे बता दिया। पौधा तो खैर पहले ही प्यारा था। तो अभी टाइम है, कोलियस लगाएं। इसकी ये नहीं है कि इसी कलर में होता है, बहुत सारे बेशुमार इसके कलर हैं। मेरे पास भी पिछले साल 3-4 थे, लेकिन मैं सबको सेव नहीं कर सकी। और मैंने सिर्फ तजर्बे के तौर पर एक पौधा जो है उसको बचा के रखा, सर्दी से महफूज करने की कोशिश की और वो बच गया। लेकिन थोड़ी उसके भी पत्ते ख़राब थे, ब्रांचेस थोड़ी उस तरह से स्टेबल नहीं थी। लेकिन जैसे ही मौसम सर्दी का गुज़रा तो वो फिर से अपनी अच्छी हालत में जो है वो आ गया था। तो इस तरीके से जो है वो कोलियस को हम घर में ही बार बार कटिंग लगा के तो लगा सकते हैं अपने गमलों में, देखने में अच्छा लगता है। और अगर आपने इसकी बोनसाई बनानी है तो टाइमली इसकी प्रूनिंग करते रहें, इसकी ब्रांचेस की कटिंग करते रहें। और कटिंग का एक असूल मैं आपको बता दूं, ये एक सकुलेंट सा प्लांट होता है, बहुत जल्दी आप इसको यूँ टच भी करते हैं ना, ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है पौधा आपका, ज़्यादा ब्रांचेस आ जाती हैं। तो इसकी जो टहनी है ना वो बड़ी जल्दी टूट जाती हैं, बहुत जल्दी इसकी ब्रांचेस टूटती हैं। तो आप अगर कटिंग करते हैं यहाँ से कटिंग करते हैं तो आपकी ये वाली ब्रांच जो है ये बड़ी जल्दी ख़राब होगी। यहाँ पे कट आ जाएगा और ये आस्ता आस्ता सूखना शुरू हो जाएगी और यहाँ से ये ब्रांच खुद ही ख़त्म होके तो नीचे गिर जाएगी। तो इसको कटिंग करने का तरीका ये है कि आप जिस ब्रांच को कट करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा पार्ट जो है ना, ये देखें जैसे मैंने छोड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से कटिंग करें। ये देखें ऐसे ये किया है। ये वाली ब्रांच देख लें, ये इसका कितना ज़्यादा पार्ट मैंने छोड़ा हुआ है कि इसकी जो स्टेम है, मेन स्टेम है, वो डैमेज ना हो। इसी तरीके से यहाँ से मैंने ऊपर से कटिंग किया है, एक ये ब्रांच है, एक ये, इसका बीच में से ये वाला थोड़ा सा हिस्सा मैंने जो है वो छोड़ के ऊपर से यहाँ से कटिंग की है इसकी। तो सहारा इसकी एक रीज़न थी जो मेरी समझ में आई।
फिर मैंने उसी तरह से इसको कटिंग किया। और पहले ज़्यादा तजर्बे से इंसान सीखता है, बार बार को काम करते हैं उसे हमें उस काम की अच्छाइयों का भी पता चल जाता है और गलत जो उसमें हो रहा होता है उसका भी हमें समझ आ रही होती है। और फिर जो गलत चीज़ें होती हैं उसे हम अवॉइड करते हैं कि ये हमसे ना हो, जो अच्छी चीज़ें हैं वही हम सीखें और वही साथ लेके चलें। तो मैंने भी पहले 1-2 दफ़ा कटिंग की तो ऐसे ही कर दी, ये ब्रांच काटी है यहाँ से रगड़ के काट दी तो साथ ये इसकी ब्रांच जो है ये आ रही है, ये भी डैमेज हो गई, ख़राब हो गई। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा हमें जो है वो इस चीज़ को लेके चलना चाहिए कि अगर हमारा पुराना पौधा हम रखना चाहते हैं, उसकी अच्छी सी कटिंग और प्रूनिंग इस तरह से करना चाहते हैं, कोई बोनसाई शेप उसको देना चाहते हैं, तो फिर क्या करना है हमने कि उसकी कटिंग इस तरीके से हमने करनी है। और साथ साथ जो है वो आगे मैं आपके साथ ये पौधा जो है अपना शेयर करती रहूँगी कुछ टाइम्स के बाद कि ये किस तरह से चल रहा है, ये इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं। अगर आपने खाद इसमें डालनी है तो गोबर की पुरानी खाद कंपोस्ट डाल दें। इसके अलावा आपके पास जो है यूरिया है वो डाल दें, कोई भी खाद आप इसमें डाल दें। सिर्फ 1-2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। पूरे सीज़न में अगर आप 1 दफ़ा भी डाल देते हैं वो भी इसके लिए काफ़ी होती है, उससे भी इसकी ग्रोथ ज़बरदस्त चलती है। सिर्फ आपने पानी का ख्याल रखना है और ये देखना है कि हमने इसको किस तरह का जो है वो दिया हुआ है, थोड़ा माहौल कह लें आप, कि हमने इसको सर्दियां हैं तो बिल्कुल ऐसी जगह तो नहीं छोड़ दिया जहां सर्दी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आ रही है, या गर्मियों में बहुत ज़्यादा, जैसे कि अब गर्मी बहुत तेज़ है, धूप निकलती है तो इतनी तेज़ धूप होती है कि 1 मिनट जो है वो धूप में रहना मुश्किल होने लगता है। तो उसी तरह इस पौधे को भी ये चीज़ जो है वो पसंद नहीं है, इतनी धूप में रहना। तो इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ कम धूप आती हो, बल्कि आती ही ना हो, बस गुज़रते गुज़रते सूरज इसके ऊपर पड़ता हो। तो फिर आप इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, लगा सकते हैं आसानी से इसको, छोटे गमलों में, बड़े गमलों में, जैसे आप मर्ज़ी लगाएं। हैंगिंग प्लांटर्स हैं उनमें भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह हैंग बिल्कुल नहीं करना जहाँ पर धूप आती हो। और सर्दियों में इस पौधे को कमरे में, रूम में रखने के बाद मुझे ये भी पता चल गया कि आप इसको इंडोर प्लांट के तौर पर भी लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है, क्योंकि मैंने इसको 3 माह तक कमरे में ही रखा है और बिल्कुल 1 दफ़ा भी बाहर इसको नहीं निकाला। तो उसके बाद भी ये पौधा जो है मेरा ठीक चल रहा था, महफूज था, सेफ था। और अगर आपने मेरी को पुरानी वीडियो देखी हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये 2-3 माह पहले अपना प्लांट जो है वो दिखाया हुआ है, आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ जब इसकी कटिंग्स मैंने की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा देगी, आप इसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आज हमने अपनी मिर्चों की फिर जो है वो यहाँ से बहुत सारी हार्वेस्टिंग करनी है, बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। इससे पौधा जो है वो थोड़ा नाराज़ रहने लगता है अगर टाइमली हम ना थोड़े मिर्चें तो। लेकिन ये नहीं शेयर करूँगी क्योंकि पिछली 1-2 वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि हमारे पौधों के ऊपर मिर्चें कैसी आ रही हैं, कैसी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है यहाँ से, और बहुत मिर्चें हमने यहाँ से ले ली हैं। तो जी, आज की वीडियो में इसी पौधे पे बात करनी थी, यही आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमें दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।